सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड का पाठ 1, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो आधुनिक काल के छायावादी कवि हैं। अब यहाँ पर जो छायावादी शब्द है, इसका अर्थ क्या है? जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार छायावादी शब्द का अर्थ जो है वो कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगे, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत छायावाद की विशेषता है। तो हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान काशी में सन 1888 में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ। मृत्यु जयशंकर प्रसाद जी का निधन सन 1937 में काशी में ही हुआ। शिक्षा जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा अधूरी ही रह गई। वह केवल 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। इसका कारण बच्चों यह था कि बचपन में ही जयशंकर प्रसाद जी के जो माता पिता थे, उनका देहांत हो गया था। इस कारण इनकी जो शिक्षा थी वो अधूरी ही रह गई। किंतु उन्होंने स्वयं के प्रयास से घर पर ही हिंदी, संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी तथा साहित्य और प्राचीन भारत के इतिहास का गहन अध्ययन किया। अब जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ने का इतना शौक था कि उन्होंने शिक्षा के अतिरिक्त स्वयं अध्ययन से संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी जो थी, इन भाषाओं को भी सीखा। जयशंकर प्रसाद जी की व्यक्तिगत विशेषता। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये हमें पता चलता है क्योंकि उन्होंने शिक्षा अधूरी रहने के बाद भी स्वयं के प्रयास से कई भाषाओं को सीखा, इतिहास पढ़ा और उसका गहनता से अध्ययन भी किया। तो हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र तथा पुरातत्व के भी प्रकांड विद्वान थे। दूसरी विशेषता हम ये बता सकते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका जो स्वभाव था, शांत, सौम्य और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। जयशंकर प्रसाद जी मूलतः वे कवि थे। वो गद्य रचनाकार कम, वे कवि ज़्यादा थे। और परनिंदा, दूसरों की निंदा तथा आत्मस्तुति से वे दूर ही रहते थे। आत्मस्तुति मतलब ईगो होना, वो उनके अंदर नहीं थी। रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के नाटक देखते हैं। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण नाटकों को ही याद रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो इनके जो नाटक हैं, अजात शत्रु, विशाखदत्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास हैं इनके कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का, वो अपूर्ण है। ये इसको पूरा नहीं कर पाए और उससे पहले ही इनका देहांत हो गया। कहानी संग्रह है आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, दीप। निबंध संग्रह काव्य और कला। काव्य रचनाएं झरना, आंसू, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं। हम देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी केवल एक कवि ही बनकर नहीं रहे, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो उन्होंने हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं में भी भरपूर मात्रा में लेखन किया है।
शिक्षा। जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा अधूरी ही रह गई, वह केवल, ये हमारा हो चुका है शिक्षा। अब है साहित्यिक विशेषता। जयशंकर प्रसाद जी की कृतियों में राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखारित होता है। जयशंकर प्रसाद जी ने जितनी भी कृतियाँ, अपनी जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, उन सभी में एक चीज़ जो है वो कॉमन थी, वो थी राष्ट्रीय जागरण का स्वर। अगला, उनके नाटकों में प्राचीन भारतीय इतिहास के गौरव का महिमा मंडन हुआ है। उनके जो नाटक हैं वो भारत की एक ऐसी छवि प्रस्तुत करते हैं कि आप अपने भारत पर गर्व करोगे कि हमारा भारत ऐसा महान था। प्रसाद जी की कविता और कहानियों में भारतीय परंपराओं और संस्कृति की तथा जीवन के मूल्यों की झलक बड़ी ही प्रमुखता से दिखती है। प्रसाद जी ने जो भी कविता, कहानियाँ जो लिखी हैं, उन सभी में उन्होंने भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो जीवन के मूल्य हैं, उन सभी को बहुत ही प्रमुखता से दर्शाया है। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शैली, जो भी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं उसकी भाषा शैली, जयशंकर प्रसाद जी की जो भाषा शैली है वो अत्यंत ही सहज है, सरल है। सहज और सरल होने के कारण ही जनमानस को वह अपनी सांस्कृतिक और पुरातन विरासत की जानकारी किसी चलचित्र की भांति उपलब्ध कराती है। यानी जनमानस जब भी उनकी रचनाओं को पढ़ता है तो पढ़ते समय उसके मस्तिष्क पर वो चित्र भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की भाषा जो थी वो अत्यंत ही सरल और सहज थी। उनके शब्दों के सटीक प्रयोग से भाव अभिव्यक्ति में मार्मिकता का सम्मिलन होने पर उनका लेखन दिल को छू जाता है। शब्दों का जो प्रयोग है जयशंकर प्रसाद जी ने इस प्रकार से किया है कि जो भाव है वह पूरी तरह से लेखक को अभिभूत हो जाता है, वह उसके दिल को छू जाता है। इतने मार्मिक ढंग से वो अपनी रचनाओं में परिस्थितियों को प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। हिंदी में तत्सम और तद्भव शब्दों की कुशल कारीगरी से उनकी रचनाओं की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो अब आप परीक्षा की दृष्टि से इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को किस तरह से लिखेंगे, याद रखेंगे, ये भी ज़रूरी है क्योंकि यह परीक्षा में 5 अंक का प्रश्न आता है। तो किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय लिखते समय हमें कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। वो मुख्य बिंदु जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमें कवि व लेखक का नाम लिखना है। फिर अगला बिंदु जो है हमें उनका जन्म स्थान लिखना है कि उनका जन्म कब, कहाँ हुआ था। उनके माता पिता, अगर कवि के माता पिता के विषय में दिया हुआ होता है तो हम वो भी जन्म स्थान वाले पार्ट में लिख सकते हो आप। शिक्षा, कवि की, लेखक की शिक्षा। अगला बिंदु व्यक्तिगत विशेषता, कवि से जुड़ी हुई उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को आप 2 से 3 बिंदुओं में लिखोगे। उनकी रचनाएं, जितनी भी हिंदी साहित्य की विधाओं में उन्होंने रचनाएं लिखी हैं उन सभी के 2 से 3 उदाहरण आप याद रखोगे और उन्हें अवश्य लिखोगे। साहित्यिक विशेषता, हर कवि की साहित्य लेखन की एक विशेषता होती है। आप उस कवि व लेखक की 3 से 4 विशेषताएं याद रखोगे और उन्हें भी बिंदुओं में लिखने का प्रयास करोगे। भाषा शैली, भाषा शैली में आप लिखोगे कि उन्होंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, कठिन शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया। इस तरह जो भी उनकी विशेषता है भाषा लेखन की, भाषा शैली की जो भी विशेषता है कि वो किस तरह से कह रहे हैं, अपनी बातों को जनता के सामने कैसे रख रहे हैं, अपनी रचना किस भाषा शैली में वो कर रहे हैं, ये सभी आप 3 से 4 बिंदुओं में लिखोगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया जीवन परिचय अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।